दोस्तों, अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो बहुत से लोग हो सकते हैं कहें पैसा, दौलत, शोहरत, अच्छा घर-बार। पर मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि ये सारी चीज़ें तब तक काम नहीं करती जब तक कि आप अपने पार्टनर को सही ढंग से शारीरिक तौर पर सेटिस्फाई नहीं कर पाते। और अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं और ना ही इसमें शर्मसार होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर शरीर है तो इसमें कमियां भी होंगी ही होंगी। तो अगर आप भी ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर समय के साथ साथ ये शारीरिक कमजोरी आपके वैवाहिक जीवन में बाधा बनने की कगार पर है, तो आज का नुस्खा आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जो बहुत आसानी से आपके घर पर ही रखी चीज़ों से बन जाएगा और कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद आपके अंदर 18, 20, 22 साल वाली जवानी का जोश और ताकत, स्टेमिना आ जाएगा। तो चलिए बताता हूं कि इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है और कैसे बनानी है। जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है दोस्तों इसका, एक तो लहसुन और दूसरा वैसलीन। इन दोनों के ही गुण आप भली भांति जानते होंगे। वैसे ये दोनों ही जो है बहुत गर्म प्रकृति के होते हैं और ये दोनों ही ब्लड के फ्लो को बहुत फास्ट कर देते हैं, बहुत तेज कर देते हैं, इसीलिए ये अपना असर दिखाते हैं। इसीलिए हम इन दोनों चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। और भी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, पर मेन जो है वो ये दो चीज़ें हैं। सबसे पहले जितनी मैं डोज बना रहा हूँ उसके हिसाब से ये हम लेंगे कम से कम 3 लहसुन की कलियाँ, और 3 लहसुन की कलियों को सबसे पहले हम दोस्तों छील लेंगे। वैसे तो लहसुन दोस्तों हमारे हार्ट के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें बहुत ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे हार्ट के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। इसका इस्तेमाल करने से हम हमेशा हृदय रोग से या हार्ट अटैक से दूर रहते हैं। और इसके अलावा इसके इस्तेमाल से पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या भी दूर होती है और उनके शुक्रवारों की गुणवत्ता और उनकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है। तो चलिए ये हमारे छिल गए हैं। छीलने के बाद इन कलियों को हम चॉप कर लेंगे। आप चॉप भी कर सकते हैं और ग्रेट भी कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरह से हम चॉप कर रहे हैं, आप छोटे छोटे टुकड़ों में इसको चॉप कर लीजिएगा। तो चलिए ये हमारे चॉप हो गए। अब देख लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है। दोस्तों, आप किसी गैस पर या इंडक्शन पर इस तरह से कोई भी फ्राई पैन रख लीजिएगा और उसमें आपने डालने हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादा सर्दियां हो तो आप अलसी के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये हमारा तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हमने जो लहसुन की कलियां जो हमने चॉप करी हुई थी उनको इसके अंदर डाल देते हैं, और इनको हमने 50% पहले पकाना है। कहने का मतलब ये है कि ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट से हो जाएं। उसके बाद हम अगला इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए हमारे 50% पक चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून अजवाइन। जी हाँ, और साथ ही साथ 1/4 चम्मच हम डालेंगे कलौंजी। ये हिसाब लगा लीजिएगा कि 3 कलियां हैं और 2 टेबल स्पून जो हैं वो सरसों का तेल है, और उनका चौथाई हिस्सा जो है वो हमने कलौंजी और अजवाइन का इस्तेमाल किया है। अब इनको भी हम अच्छी तरह भूनेंगे। इनको भूनने में लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगे। इनको इतना भूनना है कि जो हमारे लहसुन है वो तो बिल्कुल ब्राउन हो जाए, और उसके साथ साथ जो है कलौंजी और अजवाइन भी बिल्कुल पक जाएगी, और इन तीनों चीज़ों का एक्सट्रैक्ट जो है हमारे तेल में आ जाएगा। जब ये इस स्टेज पर पहुंच जाए तब हम अपने गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। दोस्तों, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसे पूरा ठंडा हमने नहीं करना, थोड़ा सा गर्म ही रखना है, तब हम इसको छान लेंगे। इस तरह से किसी भी आप कटोरी में इसको छान लीजिए, और गरम गरम में ही इसके अंदर हम लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है दोस्तों वैसलीन। हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच के लगभग वैसलीन, और इस वैसलीन को इस थोड़े से गर्म तेल में इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये वैसलीन जो है इसके अंदर पिघल जाए। ये देखिए ये अब पिघल गई है। इसको आप किसी भी शीशे की बोतल में
इसको टाइट बंद करके रख लीजिएगा, प्रिजर्व कर लीजिएगा, क्योंकि वैसलीन जो है वो उड़ जाती है, इसलिए इसको ऊपर से टाइट करके आप किसी भी बोतल में बंद करके रख सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि इसका हमने इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप अपने ढीले पड़े हुए अंग पर, जहां पर खून का प्रवाह रुक गया है और वह आपकी शारीरिक क्षमता को कम कर रहा है, तो उस पर आप इसका धीरे से मसाज कर सकते हैं 5 या 6 मिनट के लिए, और उसके बाद आप आधे घंटे बाद इसको धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से एक काम अवश्य करेगा कि आपने जहां भी अगर अपने सेंसिटिव किसी पार्ट पर लगाना है, तो इसका थोड़ा सा ट्रायल आप अपनी किसी सेंसिटिव स्किन जैसे कि कान के पीछे थोड़ा सा लगाकर देख लीजिएगा, कहीं आपको ये एलर्जी तो नहीं कर रहा। अगर आप एलर्जी कर रहा है आपको, तो आप इसका इस्तेमाल ना करिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की हमारी रेमेडी, हमारा घरेलू नुस्खा। चलिए मिलता हूँ एक और ऐसी रेमेडी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।